हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। लेकिन जो वायु है, जो गैस है, वो ऐसे कोई भी इस संसार में मनुष्य नहीं होंगे, कोई भी साधु संत नहीं होंगे जिनको आवश्यकता ना पड़ती हो, जिनके बिना वो रह लेते हो। वायु के बिना कोई भी नहीं रह सकते, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही है। तो सबसे अधिक आवश्यकता वायु की है, इसीलिए हम ये वायु इस यज्ञ के माध्यम से देते हैं। जो सामान्य वायु ले रहे हैं उसको क्यों न और संशोधित उसको किया जाए, उसको क्यों और पुष्टिवर्धक उसको न बनाया जाए, अर्थात उसको बनाया जाए। सामान्य यदि हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली जैसे जो अत्यधिक पॉल्यूटेड एरिया है, जहाँ अत्यधिक मात्रा में, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि सभी प्रकार के व्हीकल्स लाखों की संख्या में, पावर प्लांट्स, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और नीचे से भी जो गंदे जल है वो बहाया जा रहे हैं, तो चारों ओर से पॉल्यूशन वहाँ पर बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में जो सबसे अधिक आवश्यकता है वो वायु है, और उस वायु को हम 24 घंटा ले रहे हैं ऐसी स्थिति में जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होता हो। और एक इस प्रकार से एक रिसर्च भी किया गया कि दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो आयु है वो 5 से 6 वर्ष कम हो चुकी है, सोचिए। और इसीलिए हमको देखने को मिल रहे हैं, अब सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि अलग अलग और जहां अत्यधिक जनसंख्या में लोग रहते हैं, और शहर ही नहीं, अब गांव में भी वो स्थितियां बन गई हैं। और उसके कारण से हम देख रहे हैं कि हमारी आयु दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। जो हम शास्त्रों में, जो हम वेद की वाणी बोलते हैं कि त्वम जीव शरदः शतम वर्धमानः तच्चक्षु देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्चेम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम श्रृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनः श्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। यह जो श्रुति गान की गई कि हम 100 वर्ष तक अपने इस मुख से वाणी को बोल पाए, नासिका से सुन पाए, आँखों से देख पाए, कानों से शब्दों का श्रवण कर पाए, अपने हाथ पैरों से चल पाए, मन से विचार कर पाए। अब यह तो हमको 100 वर्ष तक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है यह वायु, जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है और उस पर कोई ध्यान हम नहीं दे रहे हैं। और ये सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि हमारे इंडोर अर्थात हमारे जो घर हैं वहाँ तक भी ये वायु पहुँच चुकी है। और दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले जो बच्चे हैं, जन्म लेते ही 20 सिगरेट के बराबर धुआं पीता है। अब देख लीजिए, वो ऐसे धूम्रपान तो नहीं करता, और यदि कोई बाहर धूम्रपान करते भी होंगे लेकिन यहाँ धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, फिर भी छोटे से छोटे बच्चे और जन्म लेते ही क्या, जब गर्भ में वो पल रहा है तो वहीं से वह जो है ये जो गंदी हवा है उसको उनकी जो माँ है श्वास के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा रही है। तो गर्भ में ही वो विकृति आ गई, देखिए, श्वास के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति, और इसके कारण से हम देख रहे हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो विकलांग पैदा होते हैं, दिव्यांग पैदा होते हैं। आज हमको जो जेनेटिक ये बीमारियां देखने को मिल रही हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, कई को ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, हाई बीपी जो जेनेटिक हमको मिल रहे हैं, कई को स्किन की समस्या जेनेटिक, कई ऐसे मैंने देखा। तो ये सब किस कारण से? ये वही है कि हमारे श्वास के माध्यम से ये सारे बीमारियां जा रही है। डस्ट, जो जहरीली गैसें SO2, NO2, CFC जैसे,
CO जैसे। तो ये सब श्वास के माध्यम से जाकर हमारे जो ब्रेन के सारे ऑर्गन्स हैं, जो केमिकल्स है, उसको पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके कारण से बच्चों की जो सोचने की शक्ति है, सामर्थ्य, वो दिनों दिन घटती जा रही है। अल्जाइमर जैसी स्थिति आ गई है। जन्म लेते ही उनके जो मस्तिष्क है वो पूरा शून्य है, कोई उसका विकास नहीं हो पाया। तो यह जो मैं बता रहा था दिल्ली की जो बात, और ऐसे भारत में कई शहर है, पूरी दुनिया में जो 20 अत्यधिक प्रदूषित शहर बताया गया, उसमें केवल भारत के ही करीब 13 ऐसे शहर हैं जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित हैं। अब देखिए क्या स्थिति आ गई है। लेकिन जो वायु है, जो गैस है, वो ऐसे कोई भी इस संसार में मनुष्य नहीं होंगे, कोई भी साधु संत नहीं होंगे जिनको आवश्यकता ना पड़ती हो, जिनके बिना वो रह लेते हो। वायु के बिना कोई भी नहीं रह सकते, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही है। तो सबसे अधिक आवश्यकता वायु की है, इसीलिए हम ये वायु इस यज्ञ के माध्यम से देते हैं। जो सामान्य वायु ले रहे हैं उसको क्यों ना और संशोधित उसको किया जाए, उसको क्यों और पुष्टिवर्धक उसको ना बनाया जाए, अर्थात उसको बनाया जाए। सामान्य यदि हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली जैसे जो अत्यधिक पॉल्यूटेड एरिया है, जहाँ अत्यधिक मात्रा में, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि सभी प्रकार के व्हीकल्स लाखों की संख्या में, पावर प्लांट्स, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और नीचे से भी जो गंदे जल है वो बहाया जा रहे हैं। तो चारों ओर से पॉल्यूशन वहाँ पर बना हुआ है, और ऐसी स्थिति में जो सबसे अधिक आवश्यकता है वो वायु है, और उस वायु को हम 24 घंटा ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होता हो, और एक इस प्रकार से एक रिसर्च भी किया गया कि दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो आयु है वो 5 से 6 वर्ष कम हो चुकी है, सोचिए। और इसीलिए हमको देखने को मिल रहे हैं, अब सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि अलग अलग और जहां अत्यधिक जनसंख्या में लोग रहते हैं, और शहर ही नहीं, अब गांव में भी वो स्थितियां बन गई हैं। और उसके कारण से हम देख रहे हैं कि हमारी आयु दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। जो हम शास्त्रों में, जो हम वेद की वाणी बोलते हैं कि त्वम जीव शरदः शतम वर्धमानः तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्चेम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम श्रृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनः स्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। यह जो श्रुति गान की गई कि हम 100 वर्ष तक अपने इस मुख से वाणी को बोल पाएँ, नासिका से सूंघ पाएँ, आँखों से देख पाएँ, कानों से शब्दों का श्रवण कर पाए, अपने हाथ पैरों से चल पाए, मन से विचार कर पाए। अब यह तो हमको 100 वर्ष तक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है यह वायु, जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, और उस पर कोई ध्यान हम नहीं दे रहे हैं। और ये सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि हमारे इंडोर अर्थात हमारे जो घर हैं वहाँ तक भी ये वायु पहुँच चुकी है। और दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले जो बच्चे हैं, जन्म लेते ही 20 सिगरेट के बराबर धुआं पीता है। अब देख लीजिए, वो ऐसे धूम्रपान तो नहीं करता, और यदि कोई बाहर धूम्रपान करते भी होंगे, लेकिन यहाँ धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, फिर भी छोटे से छोटे बच्चे, और जन्म लेते ही क्या, जब गर्भ में वो पल रहा है तो वहीं से वह जो है ये जो गंदी हवा है उसको उनकी जो माँ है श्वास के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा रही है। तो गर्भ में ही वो विकृति आ गई, देखिए, श्वास के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति, और इसके कारण से हम देख रहे हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो विकलांग पैदा होते हैं, दिव्यांग पैदा होते हैं। आज हमको जो जेनेटिक ये बीमारियां देखने को मिल रही हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, कई को ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, हाई बीपी जो जेनेटिक हमको मिल रहे हैं, कई को स्किन की समस्या जेनेटिक, कई ऐसे मैंने देखा। तो ये सब किस कारण से? ये वही है कि हमारे श्वास के माध्यम से ये सारे बीमारियां जा रही है,
डस्ट, जो जहरीली गैसें SO2, NO2, CFC जैसे, CO जैसे, तो ये सब श्वास के माध्यम से जाकर हमारे जो ब्रेन के सारे ऑर्गन्स हैं, जो केमिकल्स है, उसको पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके कारण से बच्चों की जो सोचने की शक्ति है, सामर्थ्य, वो दिनों दिन घटती जा रही है। अल्जाइमर जैसी स्थिति आ गई है। जन्म लेते ही उनके जो मस्तिष्क है वो पूरा शून्य है, कोई उसका विकास नहीं हो पाया। तो यह जो मैं बता रहा था दिल्ली की जो बात, और ऐसे भारत में कई शहर है, पूरी दुनिया में जो 20 अत्यधिक प्रदूषित शहर बताया गया, उसमें केवल भारत के ही करीब 13 ऐसे शहर हैं जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित हैं। अब देखिए क्या स्थिति आ गई है। हम घर की सफाई तो कर रहे हैं, वस्तुओं की सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने घर के जो वातावरण है, अंदर के जो आकाश है, उस आकाश की कभी सफाई नहीं कर रहे हैं, उसके ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। जिस वातावरण में हम ये 24 घंटा वायु ले रहे हैं, और वहाँ जो वस्त्र हैं, आपके घर में जो दीवार है, जो अन्य सामान, उनसे निरंतर ये जो डस्ट है वो निकल रहे हैं, उनसे दुर्गंधे निकल रही हैं, जो गैसें हैं। आप मोबाइल प्रयोग करते हैं, हम सभी करते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिक सामान प्रयोग करते हैं, लैपटॉप से लेकर कंप्यूटर तक, अन्य और बहुत सारे, तो उनसे भी निरंतर ये रेडिएशन निकल रहे हैं। और सारे रेडिएशन कहाँ जा रहे हैं? वो हमारी सब ब्रेन में आ रहे हैं, हमारी सब ब्लड में आ रहे हैं, हमारे स्किन में आ रहे हैं। उसके कारण से कैंसर नाना प्रकार के आज उत्पन्न हो चुके हैं, बोन कैंसर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, हार्ट कैंसर। तो ये कैंसर का भी जो मुख्य कारण ये वायु ही है। इस वायु को शुद्ध करने के लिए, इसको सुगंध बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने बताए कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, कि यज्ञ सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं, क्रिया करते हैं, आप यदि भोजन करते हो तो जो भोजन करने वाला उनकी भूख मिटेगी, जो पिपासा है उनकी भूख मिटेगी। यज्ञ के माध्यम से हम सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि मनुष्य से इतर प्राणी को भी हम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। आप दवाई लेते हैं तो जो दवाई लेने वाले हैं उसी को ही उसका लाभ मिलेगा, लेकिन यज्ञ तो एक ऐसा अनुष्ठान है कि घर में एक व्यक्ति भी यदि हवन करता है, 10 मिनट से लेकर 15 मिनट यदि समय लगाता है, तो उसका लाभ केवल स्वयं को नहीं बल्कि घर के सभी सदस्यों को, और उसके साथ आसपास जो जीव जंतु है, जो पशु हैं, जो गाय हैं, जो वनस्पति जगत है, जो यह मदर नेचर है, उन सबको हम शुद्ध प्राण वायु प्रदान करते हैं। और इसीलिए इसको श्रेष्ठतम कर्म कहा गया, सबसे अत्यधिक श्रेष्ठ ये कर्म है। इसीलिए इसको अथर्ववेद में कहा, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, कि संपूर्ण विश्व का मूलाधार है, मूल केंद्र है, जिससे हम संपूर्ण विश्व को व्यवस्थित करते हैं, नियंत्रण करते हैं। यह जो नाना प्रकार के हमको अतिवृष्टि, अनावृष्टि देखने को मिलता है, सुनामी आता है, क्लाइमेट चेंज होता है, वैश्विक जो यह तापमान है उसको हम बैलेंस करते हैं। यह जो प्राकृतिक जो आपदाएं आती है, भूकंप आते हैं, तो इन सबको रोकने का सामर्थ्य यज्ञ के अंदर बताए गए हमारे ऋषियों ने। और ये प्राचीन काल में होता था, आज भी हम यदि राजस्थान में देखें, गुजरात में देखें, जो महाराष्ट्र है उसमें देखें, जहाँ अत्यधिक सूखा इलाका है, तो वहाँ पर वृष्टि के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। करीब 1 सप्ताह यह अनुष्ठान चलता है। उसका परिणाम ये होता है कि यज्ञ के माध्यम से बारिश होती है। और ये वेदों में भी इसका उद्घोष है कि वृष्टि चमे यज्ञ कल्पताम, की वृष्टि को हम यज्ञ के माध्यम से हम सामर्थ्यशाली बनाएं, उसको पवित्र अमृत बनाएं। तो ये सामर्थ्य यज्ञ के अंदर है। इसीलिए शास्त्रों में इसकी सबसे अधिक किसी की महिमा गाई गई है, तो वो है यज्ञ की, अग्नि की। तो इसीलिए इसको सभी को करने के लिए कहा, सभी के लिए अनिवार्य है। जो नहीं करता है तो उनके लिए प्रथम तो ये है
कि एक तो सभी को करना चाहिए। महर्षि मनु ने कहा, उदिते होतव्यम अनुदिते होतव्यम समय अध्युषिते होतव्यम सर्वथा वर्तते यज्ञ इति यम वैदिकी श्रुति कहा कि या तो सूर्योदय के समय हवन करो या सूर्यास्त के समय हवन करो। दोनों समय आपके पास अनुकूल नहीं है, आप अलग अलग, क्योंकि आज के परिस्थिति अलग है, सबकी अलग अलग ड्यूटी है, सेवाएं हैं। तो सुबह शाम यदि आपको समय नहीं मिलता है तो पूरे दिन में कभी भी तो समय मिलता होगा। पूरे समय ऐसा नहीं होगा कि आप 24 घंटा उसमें अपना लगाते हो, तो कभी तो ऐसा समय आता होगा जिसमें कम से कम 10 से 15 मिनट तो समय दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अपना एक समय निश्चित कर लीजिए और हवन करें, लेकिन करना ही है। इस प्रकार से एक उद्घोष दिया गया है और नहीं करने पर इसका परिणाम बताया गया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यज्ञ सृष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भोज्यन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्मकारनाथ, कि जो बिना यजन किए, हवन किए, अग्निहोत्र किए भोजन ग्रहण करता है, जो बिना यज्ञ के माध्यम से इस वातावरण को सुगंध किए, इस प्रकृति माता को सुंदर बनाए बिना जो भोजन ग्रहण करता है, वो भोजन ग्रहण नहीं करता, बल्कि वो पापों का भक्षण करता है। वो भोजन के नाम पर बीमारियों का भक्षण करता है, वो भोजन के नाम पर वो रोगों का भक्षण करते हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। परंतु जो यज्ञ करता है, जो यज्ञ करके भोजन अन्न प्राशन करता है, तो वो साक्षात पुण्यों का भक्षण करता है। वो भोजन के नाम पर वो औषध का भक्षण करता है, वो स्वास्थ्य का भक्षण करता है, आरोग्य नैरोग्य निरामय का भक्षण करता है। तो ये कठोर वचन इसलिए कहा गया कि हम इस यज्ञ को अपनाकर अपने जीवन को उन्नत बनाएं, और ये सभी के लिए आवश्यक है, सभी कर सकते हैं, चाहे किसी भी मत पंथ समुदाय से हो, चाहे किसी भी स्थान में रहते हो, चाहे यह भारत भूमि हो या इस सीमा से बाहर इस वसुंधरा में कहीं पर भी लोग रहते हो, सभी के लिए जैसे आज योग की आवश्यकता है, सभी को जैसे आज प्राकृतिक चिकित्सा की आवश्यकता है, सुखमय जीवन की आवश्यकता है, सभी को जैसे आज आयुर्वेद की आवश्यकता है, वैसे ही यज्ञ की भी आवश्यकता है। क्योंकि यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है जो जीवन में स्वास्थ्य चाहता है, जो जीवन में निरामय चाहता है, जो जीवन में एक आनंदमय चाहता है, उन सभी के लिए अग्निहोत्र यज्ञ है। और इसलिए भी अनिवार्य हो जाता है क्योंकि हम पंच महाभूतों का उपयोग करते हैं। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत है जिससे हमारा यह पिंड बना है, शरीर बना है, और जिससे ये चराचर जगत बना हुआ है जो दृश्यमान है। तो पंच महाभूतों से यह संसार बना हुआ है और पंच महाभूतों में हर मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पंच महाभूतों में जो पृथ्वी है, पृथ्वी से हम क्या लेते हैं? तो पृथ्वी से हम अन्न लेते हैं जो हम प्रतिदिन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये अन्न सारे मनुष्य ले रहे हैं। सारे मनुष्य क्या, सभी प्राणी ही ग्रहण कर रहे हैं इस धरती माता से। वैसे ही हम वायु का भी सेवन कर रहे हैं और ये सारे मनुष्य कर रहे हैं, किसी भी मत पंथ समुदाय से हो। जल का भी सेवन हर कोई कर रहे हैं, चाहे वो हिम शिखर में रहते हो, हमारी योगी तपस्वी ध्यानी, या हम जैसे सामान्य लोग इस धरातल में रहते हो। तो पंच महाभूतों का उपयोग प्रत्येक मनुष्य कर रहे हैं। हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अब मैं उपयोगिता की दृष्टि से आपको बताता हूँ। पदार्थ की उपयोगिता की दृष्टि से हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उसको हम पदार्थ की दृष्टि से 100% हम उपयोग नहीं लेते। उपयोगिता की दृष्टि से हम 100% लेते हैं। उसमें भी जो स्वस्थ है, हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा शरीर, उस शरीर को जितना जो चाहे उसमें
प्रोटीन्स चाहे, विटामिन्स चाहे, कैल्शियम चाहिए, जो भी सप्त धातु जो हमारे शरीर में बनता है, शरीर को जो चाहिए होता है वो ले लेता है, बाकी सब हमारे शरीर से वेस्ट के रूप में बाहर होता है, शौच इत्यादि के रूप में। वैसे जो हम जल लेते हैं वो भी हम पदार्थ की दृष्टि से 100% नहीं लेते हैं, उपयोगिता की दृष्टि से लेते हैं। तो हमारे शरीर को जो उस जल से ये सारे मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन्स जो चाहिए, कॉपर्स जो चाहिए वो ले लेता है, बाकी फिर हमारे शरीर से पसीना है, मूत्र है, उसके माध्यम से बाहर हो जाता है। वैसे ही जो हम वायु ले रहे हैं, हमारे शरीर को जो चाहिए उस वायु से जो ऑक्सीजन चाहिए, जो एनर्जी चाहिए वो ले लेता है, बाकी हमारे शरीर से CO2 के माध्यम से हमारे शरीर से निकलता रहता है। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मुझे 2 साल पहले सोराइसिस हुआ था और मतलब स्टार्टिंग हुआ था धीरे धीरे और घुटने तक फैल गया था पूरा। तो डॉक्टर साहब के पास जाता था, ट्रीटमेंट कराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ईचिंग होना और मतलब फैलते ही रहा था वो धीरे धीरे करके। तो हमारे एक परम मित्र हैं शशिकांत वाजपेयी जी, तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब के बारे में कि आप एक काम करो अरुण भाई, आप हवन करते हैं डॉक्टर साहब, आप आके बैठ जाया करो खाली, वो कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे, आप खाली हवन में बैठो, देखो आपको फ़ायदा होगा। तो उनकी बात का विश्वास करके मैंने हवन में आना स्टार्ट किया। सुबह शाम हवन में बैठता था मैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी पहले तो जो खुजलियाँ होती थी ना, ईचिंग होती थी ना, वो बंद हुई मेरी। और उसके बाद फिर जो उसमें से सफ़ेद कलर का पानी निकलता था वो बंद हुआ। और 15-20 दिन में, मतलब समझो ना 3 हफ्ते में मेरा वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया वो। मुझे पाँव में ब्लॉकेज हुआ था, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। उसकी 7-8 साल मैंने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला लास्ट में कि बाईपास करना पड़ेगा। तो वो तो इतनी छोटी एज में करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरी लाइफ है सामने। उसके बाद पापा ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मीरा रोड तारा सिंह जी के पास। यहाँ पे दिखाया, उसके बाद डॉक्टर अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ 5-6 महीने ट्रीटमेंट ली, हवन में आके रोज़ बैठना सुबह, और धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट आ गया। और अब भी मैं इतना अच्छी तरह चल सकती हूँ, खड़ी रह सकती हूँ। पाँव में ब्लड सर्कुलेशन भी उतना ही अच्छा हो रहा है। ना मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ऐसा कुछ पेन होना, सूनापन होना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़रा भी नहीं होता था। उसकी वजह से पाँव में सूनापन आ जाता था कि मुझे लगता था तो भी पता नहीं चलता था कि मुझे वहाँ पे लग रहा है कुछ, ज़रा भी वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा था। फिर यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद थोड़ा मुझे वहाँ पे फील होने लगा कि हाँ मुझे पाँव में भी थोड़ा सा लग रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि खून पहुँच रहा है वहाँ पे। यज्ञ में रोज बैठती थी आके सुबह। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे
यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।